हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश द्वार के इस चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए वह बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट किस किस फील्ड्स के लिए है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आप बस इतना जान लें कि आप अंग्रेजी को जानते हैं या अंग्रेजी आपको जानता है, इस बात का कोई गारंटी नहीं है तब जब आप रोड पे चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब आप रोड पे चल रहे हैं तब आपसे कई अनगिनत ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका जवाब दे पाना आपको मुश्किल होता है। इसका जवाब आपको अपना सुशील सर के द्वारा मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज आप ये देख पा रहे होंगे जो कुछ पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन किया है अपने बोर्ड पे, और ये पॉइंट्स बहुत ही रिलेवेबल है, बहुत ही उपयोगी है और बहुत फायदेमंद है। इसको जानना इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है और आपके साथ साथ कुछ छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है, जो रैंडमली आपसे पूछ दिया जाता है और आप वहां सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर पूछा क्या। आइए जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं और पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है जो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। कई लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे जो बताइए इंग्लिश क्या है, तो आपको बताना है इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। आप मेरे साथ बोलेंगे इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। क्या कहेंगे बच्चों? आपको कहना है इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक मिश्रण है किसकी? तो लैंग्वेजेस की। क्लियर? इज दैट क्लियर? प्यारे बच्चों, दूसरा जो पॉइंट मैंने आपके लिए तैयार करके लाया है वह समझना है कि और आगे की बात क्या हो सकती है। तो आगे की बात है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट। आपसे कई सारे व्यक्तियों के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा सकता है जो आप बताइए, जब अंग्रेजी को आपने कहा जो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, तो ये बताइए इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है और इसके सबसे बड़े इकाई क्या है। तो बच्चों आपको ये कहना है जो इंग्लिश के जो सबसे छोटी इकाई है, यानी इंग्लिश भाषा लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? अल्फाबेट। यहां मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आप याद रखें जो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट। क्या कहेंगे? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट। आपको कहना है अल्फाबेट वो छोटी से छोटी इकाई है जो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी श्रेणी में आता है। फिर आपसे एक और प्रश्न आएगा जो सबसे बड़ी इकाई क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आपको कहना है जो द ग्रेटेस्ट या फिर आप कह सकते हैं लार्जेस्ट यूनिट इज अ सेंटेंस। आप कहेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो क्या है? वो सेंटेंस है। इज दैट क्लियर? आपको तीन बातें मैंने अभी बताया। पहला ये बताया जो इंग्लिश क्या है? मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई यूनिट है वो अल्फाबेट है। क्या कहेंगे? अल्फाबेट है। और जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? वो सेंटेंस है। आपको कहना है सेंटेंस है। अब जब आपने इतने सारे बातों को बताया तो प्रश्न करने वाला आपसे एक और प्रश्न पूछेगा जो बताइए जो अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। फिर से प्रश्न सुनेंगे, अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो आपको बताना है देयर आर 26 letters in English alphabet। आपको क्या बताना है? There are 26 letters in English alphabet। आपको बताना है जो सर 26 letters होते हैं, कुल 26 letters होते हैं। जब आप A से लेकर के Z तक की प्रक्रिया को पूरा करेंगे तब आप देखेंगे जो ये कुल मिला के 26 होता है, और यही प्रश्न का उत्तर भी है। जब आपने ये उत्तर का इस क्वेश्चन का
आंसर आपने दे दिया, तब आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा जो बताइए, मैं तो सुनता हूं अल्फाबेट में वोवेल और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। तो हाँ बिल्कुल होता है। तो बताइए वोवेल्स कितने होते हैं। तो आपको बताने हैं जो देयर आर 5 वोवेल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको क्या कहना है, जो ये टोटल जो 26 है उसमें से 5 क्या है, वोवेल के लेटर्स हैं। आपको बताना है जो वोवेल लेटर्स 5 हैं। और फिर अगला प्रश्न आएगा जो बताइए फिर कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने होते हैं। तो आपको कहना है जो देयर आर, यहां बाय मिस्टेक हो गया है, आप भी अपना ठीक कर ले नोटबुक्स में, यहां पे 21, यहां आपको क्या कहना है। अब मैं कैसे जान लिया जो 21 होना है, जरा आप भी जाने। अगर मैं 26 से 5 को सब्ट्रैक्ट करूं तो नो डाउट यहां पे क्या आना है, 21 आना है। और ये क्या होगा, CL होगा, यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर्स होगा। इज दैट क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। आइए तो फिर आपसे पूछेगा कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने होते हैं, तो आपको क्या बताने हैं, वो कुल कितने हैं, 21 हैं, यानी कि 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं इंग्लिश के अल्फाबेट में। ये जब आप ये जान लेंगे तो फिर आपको कहेगा जो चलिए वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के बाद भी कोई चीज है, हाँ बिल्कुल है, तो उसको कहेंगे जो रेस्ट ऑफ वोवेल्स, वोवेल्स को छोड़ के जितने भी होंगे वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स ही होंगे। उसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट्स ही होंगे। और उसके बाद जब इतनी जानकारी आपने प्राप्त कर ली है, ए से जेड तक की जानकारी को प्राप्त कर ली है, तब आपसे पूछेंगे जो बताइए जो अल्फाबेट से किसी और चीज का फॉर्मेशन हो सकता है, तो आप जरूर उसको बताएंगे। हाँ, उससे हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स का निर्माण कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, हम अल्फाबेट से वर्ड्स को बनाएंगे। और वर्ड्स क्या होगा, तो वर्ड्स का डेफिनेशन आपको कहीं नहीं खोजना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है। क्या कहना है, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या कहेंगे, फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे आप, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। यहां पे ध्यान दीजिए, अ ग्रुप ऑफ यानी कि एक समूह की बात कर रहे हैं। किसकी समूह की बात कर रहे हैं, तो लेटर्स, जो कहां से कहां तक है, ए से जेड तक की बात कर रहा है। ये जो अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है दैट ड्यू ऑफ कंप्लीट मीनिंग। याद रखें, जो इस लाइन को नहीं छोड़ना है। क्या कहना है, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट ड्यू ऑफ कंप्लीट मीनिंग। क्या दे, कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट सेंस दे, तब उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, जिसे आप हिंदी में शब्द भी कहते हो। शब्द भी, क्योंकि शब्द तो शब्द होते हैं और बिना शब्द के आप इंग्लिश का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे बिना फूल से माला नहीं बना सकते, ठीक उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स की आवश्यकता निश्चित तौर पे पड़ेगी इंग्लिश को सजाने के लिए, संवारने के लिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहेंगे अच्छा चलिए आपने तो ये भी बता दिया जो वर्ड्स क्या है, तो आगे और बता दीजिए। कहेंगे क्या, तो सर सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। आखिर सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश द्वार चैनल आपको ये भी बताएगा, सुशील सर आपको ये भी बताएगा क्या, जो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर से अ ग्रुप ऑफ, ये क्या है, जैसे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ था तो वर्ड्स हुआ था, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, यानी कि शब्दों को जोड़ करके अगर कोई कंप्लीट सेंस को देता है तो वो क्या होगा, वो होगा सेंटेंस। मैं आपको यहां क्लैरिफाई करूं, जो जैसे कि A B C D E F G H ऐसे करके आप कहां तक जाएंगे, जेड तक जाते हैं, और तब इसी से बनाते हैं। जैसे हमें लिखना है मोहन, हमने मोहन लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से कहीं से चुनेंगे M को, फिर O को, H को और A को, MOHAN, आप कहेंगे मोहन बन गया। जैसे आपको कहेगा पेन लिखो, पेन PEN पेन, तो आपने क्या देखा, मोहन का MOHAN, ये कोई ना कोई अल्फाबेट को डिनोट्स करता है, और इसीलिए ये क्या बनाया, ये वर्ड्स बनाया। ये क्या बनाया, वर्ड बनाया। फिर इसी से आपको कहेगा जो एक सेंटेंस का निर्माण करेंगे, तो आप कहेंगे मोहन इज अ बॉय। आप कहेंगे मोहन कौन है, एक लड़का है, तो एक सेंस दे रहा है
जो एक कंप्लीट सेंस को ये डिनोट कर रहा है, बता रहा है, तब आप कहेंगे जो ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये सेंटेंस ही है। इज दैट क्लियर? सब लोग समझ में आ गए? आइए रैप अप करें और समझे। मैंने फर्स्ट में क्या बताया आपको? मैंने बताया जो इंग्लिश क्या है, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है। क्या है? मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो अल्फाबेट है। सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है, वो सेंटेंस है। फिर बताया आपको जो कितने अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको जो कितने वोवेल लेटर्स होते हैं, 5। और उसके बाद मैंने आपको बताया जो कितने कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, 21। रेस्ट ऑफ कितने होते हैं, वो सारे जो भी होते हैं उसे आप कंसोनेंट कहते हैं। वर्ड्स किसे कहे आपने? a group of a word is a group of letters that due of complete meaning। letters का जो समूह बनाता है वो word बनाता है। और a sentence is a group of words that give complete sense। और words को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, sentence बनेगा। आपने इन सभी जानकारियों को लिया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर राइट डाउन कर लें, और जब भी आप बैठें हमारे साथ तब आप नोटबुक्स लेकर के बैठे, क्योंकि आपको इंग्लिश द्वार में आपको बहुत सारे ऐसे जानकारियों को देखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।